हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ से करना शुरू कर दीजिए। सो इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है एक्वेरियस सोल ट्राइब का फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। फरवरी अपने आप में एक बहुत अच्छा मंथ है और फरवरी में होती हैं ढेर सारी चीज़ें, जैसे कि बसंत पंचमी होती है, यानी कि नेचर जो है दोबारा से खिलखिला उठती है, फूल खिल जाते हैं, हरियाली हो जाती है। तो मेरी ऐसी मनोकामना है कि मेरा एक्वेरियस सोल ट्राइब भी फरवरी के महीने में ऐसे ही खिलखिलाए, ऐसे ही खिल जाए, ठीक है, खुल के हंसे, खुल के जिए, ठीक है। तो इस तरह की मैं आपके मंगल की कामना करते हुए आप लोगों के लिए फरवरी की रीडिंग करने जा रही हूँ। आप भी अपने भगवान को याद कर सकते हैं, अपने लिए कुछ मांगना हो तो मांग सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की ना कलेक्टिव एनर्जी से ही बनती है रीडिंग्स गाइस, ठीक है। तो इसमें पूरी डिटेल्ड वीडियो है ये फरवरी मंथ के लिए। फरवरी में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, लव लाइफ का क्या हाल है, एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, और आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, लव लाइफ का क्या एस्पेक्ट है, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में। तो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। एक और चीज़, अब क्योंकि ना हम लास्ट वाले जोडिएक्स पे आ गए हैं, सारी रीडिंग्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, सिर्फ पाइसिस बचा है। एक्वेरियस के बाद ये कार्ड बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, ऑलमोस्ट ये हर एक रीडिंग में आया है। तो अब क्या है कि जो मेरा सोल ट्राइब है कलेक्टिवली, जो मेरा कलेक्टिवली सोल ट्राइब है, उसकी ये एनर्जी है, अब ये पक्का हो गया। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसको मैं समझाऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे टावर है और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और यहाँ है 9 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। भाई बहुत सारे चोर लगे हुए हैं आप लोगों के पीछे ना, और मैं बताऊंगी इन चोरों के साथ क्या करना है आप लोगों ने। और जिसको बोलते हैं ना, एक कहावत है कि चोरों के घर मोर हो जाना, तो आपको इस तरह से अपनी लाइफ को जीना है कि इन चोरों के घर में मोर हो जाए कहीं ना कहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, आप देखो सोर्ड्स का एनर्जी काफ़ी है, किंग में भी आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स में आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स में आया है, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है। तो दो तो किंग ही आ गए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वाले कोर्ट कार्ड आए हैं, नाइट आया है, 2 किंग आए हैं। 4 कार्ड्स में से, सॉरी 8 कार्ड्स में से ना 4 कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड है ना, 2 नेगेटिव कार्ड हैं, ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है और ये आपके आसपास का माहौल है। इन दोनों का सोल्यूशन ना इस कार्ड में है, क्योंकि तलवार को तलवार ही काटेगी। तो यहाँ पे मैं इन्हीं कार्ड से शुरू करूंगी कि आपके ना, आप में से बहुत सारे लोगों की तो यहाँ पे मुझे तबीयत खराब दिख रही है लिटरली, या तो आपके घर में, आपके आसपास किसी की तबीयत खराब है फिजिकली बहुत ज़्यादा, या ये आपकी ही तबीयत खराब है, बीच में ना कोई एक्यूट फीवर वगैरह इस तरह की चीज़ें, एक्यूट जो कोल्ड एंड कफ हो जाता है उस तरह की चीज़ें भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ठंड लग जाना, सर्दी खांसी जुकाम हो जाना, इस तरह की तबीयत खराब होना, या कुछ लोग हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन में आए हुए हैं, डिप आया हुआ है कहीं ना कहीं। और बहुत सारे लोग ना, गाइस ऐसा भी होता है, डिप्रेशन जरूरी भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रीज़न हो जाए तभी डिप्रेशन होता है। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि छोटी बातों में भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनको उस चीज़ को टैकल करना नहीं आता है, उस स्ट्रेस को हैंडल करना नहीं आता है। तो ये जो विंटर के मंथ होते हैं ना, दिसंबर जनवरी, इसमें ना एक फिनोमिना होता है, उसको बोलते हैं विंटर ब्लूम। पहले मुझे भी नहीं पता था। तो विंटर ब्लूम का मतलब होता है कि जब विंटर बहुत ज़्यादा हो जाती है और सूरज नहीं निकलता है और दिन बड़े उदास उदास से रहते हैं, कोहरा छा जाता है, प्रॉपर रोशनी नहीं आती, प्रॉपर धूप नहीं आती है, तो बहुत सारे लोग ना विंटर ब्लूम फील करते हैं, यानी कि विंटर में होने वाला डिप्रेशन। तो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी डिप्रेसिव टेंडेंसी है तो फिलहाल आपको थोड़े से ना विंटर ब्लूम भी हुए हों, जो कि अपने आप ही ऑटोमेटिकली, क्योंकि फरवरी में दिन बहुत अच्छे खुल जाते हैं, धूप बहुत अच्छी आती है। बसंत पंचमी भी इसीलिए बोलते हैं कि बसंत का आगमन होता है, धूप अच्छी आती है तो पेड़ पौधों में रंगत निखर के आती है, हरियाली बढ़ती है, फूल खिलते हैं। तो मैंने बोला था कि आप लोग भी ऐसे ही खिल जाएंगे फरवरी में। तो एक तो नेचुरली इस चीज़ में ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, अगर किसी वजह से कोई क्रोनिक डिप्रेशन, क्रोनिक टेंडेंसीज है, इस तरह की नींद ना आने की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, या बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि लोग उनको परेशान बहुत कर रहे हैं, या वो कुछ ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, या उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और यहाँ पे बिट्रेयल, चीटिंग, इस तरह की चीज़ें भी हैं।
और ये जो मैंने बोला कि आपके आसपास कोई बीमार हो सकता है, उसकी वजह से जो नाइट वॉचिंग हमें करनी पड़ती है, हॉस्पिटल में बैठ के सारी सारी रात काटना, इस तरह की चीज़ें भी हैं। और कुछ लोगों के केस में ऐसे भी है कि उनके जो लव्ड वंस हैं वो डिपार्टेड हो गए हैं, मतलब डेथ हो गई है घर में किसी की, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना या रिश्तेदारी में किसी की डेथ हो जाना, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स भी इस कार्ड में हैं। तो ये हैं कुछ रियल प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे हैं कुछ प्रॉब्लमेटिक लोग। तो एक्वेरियस सोल ट्राइब के आसपास ना इस तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग कर रहे हैं, जो एक तरह से चोर हैं, लेकिन वो सामने से तो नहीं बोलेंगे कि हम चोर हैं। अब चोर ये थोड़ा ना बोलता है मैं चोरी कर रहा हूँ। चोर का लॉजिक पता है आपको क्या होता है? अगर किसी को पता है कि चोर का लॉजिक क्या होता है तो मुझे कमेंट में बताएंगे कि चोर का लॉजिक क्या होता है, ठीक है? तो चोर भी लॉजिकल होता है, चोर का भी अपना एक लॉजिक है। चोरी करने से पहले वो भी दिमाग में सोचता है कि ये काम गलत नहीं है, सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि वो लॉजिकली काम करता है। तो इस चोर का भी लॉजिक है। इस चोर का क्या लॉजिक है? ये चोर कोई भी हो सकता है, ये आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके कुलीग, कोई भी हो सकते हैं। ये आपका खुद का पार्टनर हो सकता है। बहुत बार इस तरह के पार्टनर हमें मिल जाते हैं जो हमारे हिस्से की लाइमलाइट, हमारे हिस्से की खुशियाँ, लाइफ सब चुरा लेते हैं, ठीक है? और हमें दे देते हैं ग्लूम, हमें दे देते हैं गिल्ट, और हमें दे देते हैं डिस्ट्रस्ट, और हमें दे देते हैं शेम, ठीक है? तो ये जितनी भी मैंने आपको नेगेटिव फीलिंग्स गिनवाई हैं ये आपकी नहीं है, ये आपको गैसलिट की गई हैं, किसी ने आपके अंदर भरी हैं। ये हमारे पेरेंट्स भी करते हैं बहुत बार हमारे साथ, जाने अनजाने में गैसलाइटिंग हमारी बहुत हुई होती है। तो यहाँ पे मुझे आप बहुत बुरी तरीके से गैसलाइटिंग के शिकार लग रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट लग रहे हैं, और मुझे पता है कि आप इन लोगों को जानते हैं, आप इनके एजेंडाज भी जानते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने हाथ से ही, जिसे बोलते हैं ना कि अपने सिर का ताज उतार के दूसरे को पहना देना, एक इस तरह की चीज़ होती है। मिलती हुई तारीफ को जो है ये कह देना कि नहीं मैं कहाँ, सामने से कोई तारीफ करता है तो नहीं मैं कहाँ, मुझ में ऐसे कहाँ, इस तरह की चीज़ें। और खुद से लाइमलाइट में उठ के ना आना, और कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि ये आपसे पहले बेताब रहते हैं, उतावले रहते हैं उस लाइमलाइट को लेने में। और यहाँ पे आपकी फिजिकल चीज़ें भी चोरी हो सकती है, ये फरवरी में भी हो सकती है। थोड़ा सा सावधानी भरा, मैं बोल रही हूँ कि जो मंथ है फरवरी का, जो मंथ है थोड़ा सा सावधानी भरा है। क्यों? एक तो आप पहले से बहुत परेशान हैं और बहुत तरह की चीज़ों में, उलझनों में ऑलरेडी उलझे हुए हैं। दूसरा, इस तरह के लोग हैं जो आपको और उलझाएंगे, ठीक है? ये लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, ये लोग आपके मन में डाउट पैदा करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि इनका काम यही है। और आपने इन लोगों को ना पेडेस्टल पे बिठाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी हुई है अपने दिल में इनको। तो इनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। फिजिकल चीज़ें चोरी हो जाना, पैसा चोरी हो जाना, कोई चीज़ चोरी हो जाना, कोई डॉक्यूमेंट इधर से उधर हो जाना, और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए फिर से उसका वहीं पे प्रस्तुत हो जाना, इस तरह की चीज़ें, फिजिकली कोई चीज़ें चोरी होना, ज्वेलरी चोरी होना, तो ये फिजिकल चोर भी हैं, मेंटल चोर भी हैं ये, और इमोशनल चोर भी हैं। और ये आपके ना वो दोस्त हो सकते हैं जो आपके लव रिलेशनशिप को देख के जलते हैं और ये आपके पार्टनर को चुराने की कोशिश भी करते हैं। ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसका दखल अंदाजी या एक्सेस है आपकी रिलेशनशिप में, जो हर तरह से चाहती है कि उसके पास उसका भी हो और उसके पास आपका भी हो। बेसिकली ये वो जो आत्माएं होती है ना, असंतुष्ट आत्माएं, जो संतुष्टि जिनको प्राप्ति नहीं होती है, जो अपना भी चाहते हैं, दूसरों का भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं भरता है, ठीक है? ये उस तरह के लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को ना अगर मैं दिमाग में रखूं तो एक चीज़ की पॉसिबिलिटी बन रही है गाइस, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, ठीक है? यहाँ पे ना एक टावर ब्रेक मोमेंट होगा फरवरी के मंथ में, काफ़ी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि एक चीज़, क्योंकि ये चीज़ें ना इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी फरवरी में, या हो सकता है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अभी आपके क्या हालात हैं, क्या वाकई में इस तरह की हालात हैं कि हाँ अब तो टावर ब्रेक मोमेंट आज हुआ, कल हुआ, होना ही है, तय है बिल्कुल। क्योंकि जब एक चीज़ ना, एक टॉक्सिसिटी एक लेवल क्रॉस कर जाती है, एक इंसान गिरते गिरते इतना गिर जाता है कि उसके बाद तो हम भी सोचते हैं कि और यार तू कितना गिरेगा। तो यहाँ पे चीज़ें ना, ये थर्ड पार्टी हो सकती है कि मतलब इतना ज़्यादा घुसते घुसते बिल्कुल सिरदर्दी कर दी है, आपका रहना बिल्कुल ख़राब कर दिया है, घर ख़राब कर दिया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं ना, चीज़ें मतलब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। तो हो सकता है कि एक प्रेशर को हैंडल करने का जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाए, और खुद ही यहाँ पे एक झगड़ा हो, झमेला हो, किसी भी वजह से लड़ाई हो, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो, तू मैं हो, और बहुत ज़्यादा जो गंदे वाली लड़ाइयाँ होती हैं, और बहुत ज़्यादा जिसमें वो होता है कि जो होगा देखा जाएगा, देख ही लिया जाएगा, देख लेते हैं इस बार इसको। तो उस तरह की चीज़ है, रायता मतलब फुल ऑन फैलेगा।
और जब फुल ऑन फैलेगा उसके बाद ही ठीक होगा। तो ये बहुत सारा हो सकता है आपने ना अपने मन में धीरे 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 इस जहर को ना भरा हुआ है कहीं ना कहीं, और इस एंग्स्ट को, इस कुंठा को आपने बहुत ज़्यादा भरा हुआ है अपने मन में। मतलब एक इंसान ना भरा बैठा होता है। अभी तो भगवान भी आपके सामने आए ना कुछ दे आपको आपकी मनपसंद चीज़, तो आप मना करेंगे कि भैया नहीं, मुझे नहीं चाहिए, जाओ आप जाओ यहाँ से। और फिलहाल आप लोगों ने ना अपने आप को बिल्कुल ही ककून किया हुआ है। सोशल सर्कल बिल्कुल आपका कट ऑफ है। आप किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, आना जाना भी आपका बंद है। आप खुद से ही नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, और आप इसलिए नाराज़ हैं अपने आप से कि आपको ये लगता है कि यार मैंने इन लोगों को अपने दिल में इतनी जगह दी क्यों कि ये मेरे दिल में छुरा भोंक के चले गए। इस तरह की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। खुद से बहुत नाराज़गी है, लेकिन खुद से नाराज़गी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे ठीक ही ना करें। ठीक है, खुद से सवाल जवाब करना, उसको इम्प्रूव करना और खुद की ध्यान रखना। अब एक गलती हो गई है तो उसकी सज़ा कितनी देंगे। दिक्कत पता क्या होती है, जब सामने वाले से गलती होती है तो या तो हम उसे सज़ा दे ही नहीं पाते हैं क्योंकि दूसरे पे हमारा क्या इख्तियार है, ठीक है, या फिर हम उसको सजा देते हैं, वो माफ़ी मांग लेता है। मतलब उसकी एक लिमिट है दूसरे को सजा देने की। लेकिन जब खुद को सजा देने की बारी आती है तो हम सालों साल खुद को तड़पाते हैं, सालों साल खुद को नीचा दिखाते हैं, सालों साल खुद से नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो कहीं भाग नहीं सकता, आप खुद तो खुद से भाग नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बुरी एक पनिशमेंट होती है जो हम सेल्फ को देते हैं। तो मुझे लग रहा है आप यहाँ पे ना सेल्फ को बहुत पनिश कर रहे हो, और आपको थोड़ा सा सेल्फ लव गाइस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये जब ये मोमेंट ये होगा ना, और ये मोस्टली जो मुझे लग रहा है ना, ये कब होगा, फरवरी में भी ये कब होगा, जब फरवरी में फुल मून आने वाले होगा ना। क्योंकि फुल मून, न्यू मून, इस तरह की एनर्जी ना हमारे अंदर जो दबा हुआ सप्रेस्ड एंगर है, एंग्स्ट है, कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको निकाल के बाहर कर देती है। तो ये उस टाइम पे थोड़ा सा आपको कोशिश रहने की ज़रूरत है। और मैं तो बोलूँगी कि कोई बात नहीं है, दिल में है भड़ास है, एक बार निकल जाने दीजिए, सामने वाले को पता चल जाए कि वो कितने पानी में है और आप कितने पानी में हैं। और उसके बाद अपने आप से ही यहाँ पे एक, जिसे बोलते हैं ना कि शांति बहाल होगी दोबारा से। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अब रीडिंग का टोन ना एकदम से बदलूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा हमने नेगेटिव बहुत टॉक कर लिया है। अब जब ये हो जाएगा सारा कुछ ना घर में, और ये भी हो सकता है कि जो लड़ाई झगड़ा हो आपके आसपास एनवायरनमेंट में, इसका आपसे लेना देना भी ना हो। बहुत बार घर में कोई झगड़ा हो जाता है जिसमें आपको ऐसे लपेट लिया जाता है, ठीक है, या आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत बार ये जरूरी नहीं है कि ये आपके घर पे ही हो, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। ये बॉस के साथ झगड़ा, HR टीम के साथ झगड़ा, अपनी टीम के साथ झगड़ा, टीममेट्स के साथ, उस तरह की चीज़ें भी हैं। ये किसी भी तरह से ही एक रोड रेज भी हो सकता है, क्योंकि 2025 का जो एनर्जी है ना, वो बहुत बहुत फास्ट, गुस्से वाला, गर्मी, ठीक है, एंगर, एंग्स्ट, इस तरह की चीज़ें उसमें वैसे भी हैं। तो थोड़ा सा सावधान भी रहिएगा, चीज़ों को टैकल करने की हिम्मत भी रखिएगा। रायता अगर फैलाया है या फैल गया है तो उसको साफ करने की हिम्मत भी रखिएगा। यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए। अब एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अब ये रीडिंग का टोन मैं एकदम से डिफरेंट कर रही हूँ क्योंकि इनफ ऑफ नेगेटिविटी हो गया। अब यहाँ पे है बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि जितने वेरियस पीपल हैं इस रीडिंग को देखेंगे सबके साथ यही सिचुएशन है और सबके साथ यही आउटकम है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी की बातें चल रही हैं, तो शादी की बातें आगे बढ़ेंगी। और जो स्पाउस होगा आपका, वो या तो बिजनेस करने वाला या बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने वाला, या एटलीस्ट जॉब भी अगर वो कर रहा है तो आप उसके मन को कुरेद के देखेंगे तो वो यही बोलेगा कि ठीक है, मुझे जॉब करनी पड़ रही है, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं तजुर्बा ले रहा हूँ, लेकिन आखिरकार जो मेरा गोल है वो बिजनेस करना ही है। जिसको बिजनेस की सेंस है, जो लाइफ की सेंस रखता है, जो पैसा कमाना अपने लिए, दूसरों के लिए, 4 लोगों के लिए पैसा कमाना, नए आइडिया जनरेट करना, इस तरह की चीज़ों को बिलीव करता है। तो इस तरह के पार्टनर को आप चाहे लव मैरिज में, चाहे अरेंज मैरिज में, चाहे वैसे ही थ्रू कोर्टशिप, अभी आप डेट ही करना चाहते हैं, अभी शादी का आपका कोई प्लान नहीं है, तो इस तरह के पार्टनर को, इस तरह के फ्रेंड को, इस तरह के बिजनेस पार्टनर को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ये आपका खुद का एनर्जी भी हो सकता है अगर आप इसको पार्टनरशिप के अलावा देख रहे हैं। ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है कि आपका जो ध्यान है फरवरी के मंथ में इन चीज़ों पर लगेगा कि कैसे मैं पैसे से पैसा बनाऊं। सीधी सी बात, बिल्कुल आप इस तरह से सोचेंगे। और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स है, और मैंने बोला था इन 2 कार्ड्स का अगर ये सिचुएशन है और ये हालात हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो इनको पैदा कर रहे हैं ये सिचुएशन को, तो ये उसका सोल्यूशन है। बोलना, कम्युनिकेट करना, प्रॉपर सही तरीके से बात करना, सही तरीके से अपनी बात कन्वे करना। बहुत बार क्या होता है आप बोलते नहीं हैं, बहुत बार क्या होता है कि आप गलत टाइम पे बोलते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि आप गलत बोल जाते हैं। अब आप सही टाइम पे बोलेंगे, प्रिसाइज बोलेंगे, जितना जरूरी है उतना बोलेंगे,
और बिल्कुल एक्ट बोलेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट बोलेंगे। मतलब जो आप कन्वे करना चाहते हैं बेसिकली सामने वाले को ना बाउंसर जाएगा, ना उसे हर्ट करेगा, उसको समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तलवार हमारी ज़बान होती है, हमारा कम्युनिकेशन होती है, तो उसके आप किंग बनेंगे। आप ज़बान से रिलेटेड कोई काम भी कर सकते हैं। कोई नया काम अगर करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग, लाइक टीचिंग हो सकती है, काउंसलिंग हो सकती है, कंसल्टेशन हो सकती है, किसी भी फील्ड में। आप कोई सोशल मीडिया पे कोई पेज, ऐप या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लॉन्च भी कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हैं अगर नया जॉब आप कोई चाह रहे हैं, या आप लिखना या पढ़ना या डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग जितने भी काम होते हैं जितनी स्ट्रीम्स में, वहाँ पे अपना लक जो है उसकी आजमाइश कर सकते हैं। बट बेसिकली कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ही रहने वाला है फरवरी में आपका काम। और कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान से यूज़ करें, क्योंकि तलवार की धार जो है बहुत तेज होती है, और जो बोलते हैं ना कि जो तलवार जिसको नहीं काट सकती है ज़बान, उस चीज़ को भी काट देती है। तो अपनी ज़बान का इस्तेमाल, अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करें, बहुत एप्ट करें, अपने फ़ायदे के लिए करें और दूसरों के भी फ़ायदे के लिए करें। मतलब बेसिकली नुकसान किसी का भी ना करें, और अपना नुकसान तो बिल्कुल भी ना होने दें। अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है फरवरी में, आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ सकती है, लेकिन अगर आवाज़ उठाओगे तो राजा बनोगे आप। यहाँ पे ये चीज़ पक्की है कि आप हारोगे नहीं। बहुत बार हम बोल के भी हार जाते हैं, लड़के भी हार जाते हैं। यहाँ पे है कि अगर लड़ोगे, अपने हक की बात कहोगे तो जीतोगे। ये चीज़ पक्की है। फरवरी में हो सकता है कि आपके बोलने की वजह से, आपकी आवाज़ उठाने की वजह से टावर ब्रेक मोमेंट हो जाए, कि झगड़ा हो जाए, क्योंकि पहले कभी बोले नहीं हो, एकदम से बोलोगे तो दूसरों के कानों में चुभोगे एकदम से कि तुम कैसे बोले। लेकिन बोलना, ठीक है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कोई भी गलत बात नहीं होती है। और बहुत बहुत डर के जो लोग रहते हैं उन्हीं का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जाता है। यहाँ पे हाई प्रिस्टस की भी एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ऑलरेडी हुई है। और जब आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हुई है तभी आपने इन लोगों का पता लगाया कि ये मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए हैं। बहुत बार बहुत रिलेशंस ना, मोस्टली हम सोचते हैं वर्क प्लेस पे होगा, ठीक है, यहाँ होगा, सास होगी, ननद होगी। मैं आपको ना कंसल्टेशन का कड़वा सच बताती हूँ, मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ और मैं बहुत सालों से मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, तो वहाँ पे भी मेरी कंसल्टेशंस बहुत चलती हैं। केस टेकिंग के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं। आपको लगता है कि आपकी दुश्मन आपकी ननद है? नहीं, आपकी दुश्मन आपकी बहन भी होती है, सगी बहन, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी दुश्मन आपकी सास है, मैंने देखा है मदर बहुत बार दुश्मन बन जाती है बेटी की, ठीक है। तो ऐसा अपने मन में धारणा लेके नहीं चलनी है रीडिंग को देख के कि जो नेगेटिव लोग हैं तो ये मेरी सास ही होगी, मेरी ननद ही होगी, मेरा कॉम्पिटिटर ही होगा। ये आपकी सहेली भी हो सकती है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज़ को, और मुझे लगा है आपको ना ये शौक भी लगा है, आपने ना ये चीज़ देखी है, जो मैंने बोला है ये मुझे चैनलाइज हुए मैसेज कुछ अभी कि मैं ऐसा ऐसा बोलूं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना, आपने कुछ ऐसे ही रिश्ते खोखले पाए हैं अपने एकदम से, जब उनको टटोला, देखा कि यार मैंने तो अपनी आस्तीन में सांप पाले हुए हैं, क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हुई है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग ना होती तो आप कभी इनको पकड़ ना पाते, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मान मनोबल इनका आप करते हैं, तो आप इनको जनरली पकड़ ही नहीं सकते थे। ये आपकी इंट्यूशन ही है जिसने बताया कि नहीं भैया यहाँ पे जो है दिया तले अंधेरा है, वो दिया जो सब जगह उजाला कर रहा है भाई उसके नीचे अंधेरा ही है। ये कहावतें जो है ना ऐसे ही नहीं बन गई हैं हमारे देश में। और यहाँ पे है गाइस किंग ऑफ कप्स है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, या आपके आसपास किसी मेल फिगर की एनर्जी हो सकती है। आपको आपके फादर से प्यार और सपोर्ट मिलना, बड़े भाई से प्यार और सपोर्ट मिलना, अपने हस्बैंड से प्यार और सपोर्ट मिलना, किसी भी अथॉरिटी फिगर से एक सपोर्ट मिलना और उनके सपोर्ट से आगे बढ़ना, कनेक्शंस बनना, ठीक है। फादर के आगे कनेक्शंस से कोई जॉब मिल जाना, फादर के अच्छे कनेक्शंस के वजह से अच्छा रिश्ता आ जाना, मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी वजह से सपोर्ट मिलके आगे बढ़ना किसी भी फील्ड में। अगर आप देखते हैं कंपटीशन भी है अगर, तो उसमें भी आपको ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंपटीशन में जो लोग उतरना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि मुझे बच्चों की तबीयत ख़राब लग रही है और थोड़ा सा उनकी हेल्थ के ऊपर टोल आया हुआ है और थोड़ा सा एंग्स्ट और फ्रस्ट्रेशंस भी उसमें उनमें मुझे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं, और एक चीज़ मैं और बताऊँ स्टूडेंट्स के लिए ना,
जो बच्चे जब पढ़ते हैं ना, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, टाइम काटे नहीं कटता है और बोर होने लगते हैं पढ़ पढ़ के, लिख लिख के। तो मैं यहाँ बोलूँगी कि बीच बीच में ना आप उसको बोल बोल के पढ़ें। जब हम छोटे थे तो हमें बोल बोल के पढ़ना सिखाया जाता था। बेसिकली वो हमें बोरियत से बचाता है, तो बोल बोल के पढ़ें। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको मन में ना पढ़ें, एक बोरियत की फीलिंग भी खत्म होगी और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि जब भी आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन सी लगे पढ़ते पढ़ते कि यार क्या है, बार बार पढ़ना पड़ रहा है, ये है वो है, तो थोड़ा सा बोल बोल के पढ़ें उस चीज़ को। और यहाँ पे ये मैंने अच्छे से गिना दिया है, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, ये आपके वुड बी पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि ये एक ऐसा पार्टनर जो दिल का भी राजा होगा, जिसको अपनी बात अच्छे से कहनी आती होगी, जो अपने राइट्स को लेके बहुत जिसे बोलते हैं कि काफ़ी इस चीज़ को लेके उनको एनलाइटनिंग है कि राइट्स क्या होते हैं, मेरे राइट्स क्या हैं, तुम्हारे राइट्स क्या हैं, मेरा पर्सनल स्पेस क्या है, तुम्हारा पर्सनल स्पेस क्या है, जो रिलेशनशिप को बहुत ही हेल्दी तरीके से जीना जानता है, जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसने अपने ऊपर काम किया हुआ है और जो बहुत ही आर्टिस्टिक और डेलिकेट इमोशंस को भी कैरी करता है। आर्टिस्टिक हो सकता है और डेलिकेट चीज़ों में उनकी दिलचस्पी हो सकती है, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट में, पोएट्री में, इस तरह के शौक रख सकते हैं। तो इस तरह से आप पहचान भी कर सकते हैं कि यही वो है, दिस इज द वन। और इस कार्ड को मैंने आई थिंक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जैसा जिसका हो उसको वो रख लीजिएगा और देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग है, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। देखो फाइटिंग दोबारा आ गया है, तो अब थोड़ा सा टेक केयर हो ही गया है यहाँ पे। देखो ये भी एक तरह से फाइट ही है और ये भी एक तरह से फाइट ही है, तो फाइट हो सकती है। ये कई तरह की फाइट जो है मैंने इस कार्ड के थ्रू आपको गिनवाई है, तो कहीं भी हो सकती है। सावधान रहिएगा, कोशिश करें कि फाइट ना हो, और अगर हो जाए तो फिर उसमें से कैसे बाहर निकालना है, चीज़ों को, लोगों को अपने सपोर्ट में कैसे जोड़ना है, ये आप इंटेलिजेंट हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी देखो दोबारा आ गया है। इस कार्ड के थ्रू भी मैंने काफ़ी सारी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, इस कार्ड के थ्रू भी हमने क्रिएटिविटी के थ्रू बताया है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट करना, चाहे अपना चैनल बना के उस पर काम करना शुरू कर देना, अपना पेज बनाना, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाना, वहाँ पे अपने बारे में कुछ शेयर करना शुरू कर देना, अपनी नॉलेज को शेयर करना, कुछ नई चीज़ क्रिएट करना। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अपनी बायोग्राफी या अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिनके पास पोएट्री का कलेक्शन है, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है कि वो कहाँ उसको पब्लिश करें, कौन उसको पढ़ेगा। बहुत सारा डाउट है कि कौन उसको पढ़ेगा। तो भाई पढ़ने वाले बहुत हैं। अपना आप फेसबुक का पेज बना सकते हैं, इंस्टा का बना सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपना लेके आ सकते हैं। वहाँ पे ढेर सारा क्रिएटिव एस्पेक्ट है और बहुत बहुत तरीके से आप उसको कंटेंट को जनरेट करके जो है वो चीज़ें पा सकते हैं जो आप उस क्रिएटिव कंटेंट से अभी तक पा नहीं सके हैं। तो यहाँ पे है कि अपनी क्रिएटिविटी को फुल ऑन यूज़ करें। शादियां होने का ये कार्ड होता है, बेबी आने का ये कार्ड होता है, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ का ये कार्ड होता है, और अगर आपकी हेल्थ खराब है तो हेल्थ ठीक होने का भी ये कार्ड होता है। बहुत बहुत प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा, और कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ भी ठीक हो जाना, साइकोलॉजिकली अच्छा सोचना क्रिएट कौन इंसान कर पाएगा, जो हेल्दी होगा, ठीक है। अदरवाइज तो आपकी जो क्रिएशन है वो सारी बीमारियां बनी हुई हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी गाइडेंस भी आई है। और अभी मैं थोड़े से मून से कार्ड लूंगी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो ये भी हो सकता है कि आपके कुछ सपने हो या कोई डिजायर हो या कोई पर्टिकुलर इच्छा हो फरवरी मार्च को लेके, लेकिन आपका ना अप्रोच ठीक नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बहुत बार ना हम मन में बहुत सारे सपने देख लेते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार कैसे करना होता है उसके लिए हमारे पास प्लान बी भी नहीं होता है बहुत बार। तो प्लान ए है, और अगर आपको लग रहा है कि प्लान ए हो सकता है कि कामयाब हो और हो सकता है कि ना हो, तो प्लान बी भी बनाओ और प्रैक्टिकल रखो अपने प्लान्स को। और यहाँ पे ए टाइम फॉर हीलिंग है आप लोगों के लिए। देखो मैंने बोला ना आप बीमार हो, यहाँ पे मुझे फिजिकली आप काफ़ी सारे लोगों को ना तबीयत मुझे यहाँ पे नासाज लग रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी, वो वैसे ही ठीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी अभी चेंज होने वाली है। फरवरी के मंथ में मौसम चेंज हो जाएगा तो ठीक हो जाओगे। इट इज़ अप टू यू। बहुत सारी चीज़ों में अभी दो कार्ड ना बहुत रिपीट हुए हैं। एंजल्स ने हमें फरवरी में हर जगह ये कार्ड दिखाया है। इट इज़ अप टू यू कि चॉइस इज योर्स। कहीं ना कहीं कुदरत, भगवान, ठीक है, और यूनिवर्स आप लोगों को एक चॉइस दे रहा है यहाँ पे कि उसी पैटर्न को जो 2024 में आप लोगों ने रिपीट किया है, रिपीट करना है या कुछ नया बनाना है। और एक ये वाला कार्ड आ रहा है, यानी कि मेरे सोल ट्राइब में ना ओवरऑल अगर मैं जोडिएक को भी छोड़ दूँ तो बहुत ज़्यादा
एंग्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, नाराजगी, खुद से नाराजगी, नॉन रिसीविंग मोड ऑन है और इस मोड को ऑफ करना पड़ेगा, रिसीविंग के मोड में आना पड़ेगा। लुक फॉर अ साइन, आपके एंजल, आपके भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, आपके डिवाइन गाइड आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं। वो हो सकता है आपके सपनों में आके आपको कुछ कहें, हो सकता है कोई साइन दिखाएं, कोई सिंक्रोनिसिटी आपको दिखाएं, तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा, उस मैसेज को आपको डिकोड करना पड़ेगा। ओवरबर्डन्ड हैं आप, यहाँ पे आपकी एनर्जी ओवरबर्डन्ड है, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है वर्क प्लेस पे आप 4 लोगों का काम अकेले कर रहे हो सकता है घर पे सारे लोग फ्री बैठते हों, आप सारा काम करते हो। और बहुत बार हमारी आदतें खराब होती हैं कि हमें सबके हिस्से का काम करके ही अच्छा लगता है। हमें तभी लगता है कि हमारी वैल्यू है कि अगर 4 लोग बैठे और हम उनको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी उनकी सेवा करते फिरें। तो यहाँ पे आप ओवरबर्डन्ड हैं, उसकी वजह से आप बीमार हुए हैं। और अगर आप ठीक होना चाहते हैं, आप बीमार होना नहीं चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अपनी ज़बान होती है मुंह के अंदर, उसको यूज़ करें और मना करें कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ये मेरे से बिलोंग नहीं करता है, मैं इसको नहीं करूँगा। बस इतना सा ही कहना होता है, उसके बाद आपको दोबारा से कोई परेशान भी नहीं करता है। और यहाँ पे है डमरू, चेंज है भाई, चेंज है। और चेंज जब भी आता है तो पुराना जो सिस्टम है ना, वो जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें अच्छे से रायता फैलता है, फिर वो रायता साफ होता है और फिर जो शतरंज की जो बिसात है उसको दोबारा से बिछाया जाता है। तो कोई बड़ा चेंज है फरवरी के मंथ में, हो सकता है कि इस तरह का चेंज आए कि पूरे साल उसकी रिपरकशंस आपको सुनाई दें, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक केयर का एस्पेक्ट है, थोड़ा सा कोशिश होने का एस्पेक्ट है, अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेने के लिए मैं बोलूँगी। फरवरी आ रहा है, आपको टेस्ट करेगा, बिग चेंजेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। और डरना नहीं है, चॉइस लेनी है, पीछे नहीं हटना है, भगवान शिव को याद करके आगे बढ़ना है। क्योंकि इस मंथ में, इस प्यारे से मंथ में महाशिवरात्रि भी आने वाली है और जो भी मांगना है उन भगवान शिवा से मांगे, देने वाले आखिरकार वही हैं। कैसी लगी रीडिंग, कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा, कॉमेंट में क्लेम जरूर कीजिएगा इन अच्छी सी एनर्जी को। अगर आप लोग इसके साथ कुछ भी रेजोनेट कर पाए हैं तो मुझे बताइएगा, मुझे खुशी मिलती है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समाधान आप चाहते हैं, तो मेरी पर्सनल पेड रीडिंग्स रहती हैं गाइड, जिसके लिए ऊपर इस वीडियो में थ्रू आउट द वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले होता रहा है, उस नंबर पे फर्दर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़ से। और अगर कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।